सरकारी सान्हे पर DGSPCA मोतल। सिंध हुकूमत का सान्हे में जाम हक अफराद के लवाहिकीन को 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ सख्त कानून लाने का इंदिया। सूबाई वज़रा शर्जील मेमन, सईद गनी और ज़ियाउल हसन की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। शर्जील मेमन ने कहा कि वज़ीर आला गैर कानूनी तामीरात पर सख्त बरहम है, मुलव्वस अफराद के खिलाफ FIR दर्ज कराने का हुक्म दे दिया। सईद गनी ने कहा कमिश्नर कराची की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी। कमेटी आइंदा 24 घंटों में खस्ता हाल 51 इमारतों की तफसीलात फराहम करेगी। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट 2 दिन में मुकम्मल की जाएगी। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला कर लिया गया। मुलव्वस अफसरान और बिल्डिंग कंट्रोल ऑफिसर्स को शामिल तफ्तीश किया जाएगा। कराची में 588 इमारतों को खतरनाक और सिंध भर में 744 इमारतों को इंतहाई खतरनाक करार दिया गया है। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ सख्त कानून साजी की जा रही है ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात का तदारुक किया जा सके। मैंने लिखा है, मैं तो मुखालिफ हूं 63-62 का। वैसे ही मैं तो कहता हूं इसको जड़ से उखाड़ कर फेंक दो। मैं तो कहता हूं कि ये एक आमरीत के दौर की निशानी है, इसके अंदर निकालें, बाहर करें। वाई द मेंबर्स सिटिंग इन द हाउसेज डू नॉट शो दैट स्पाइन। क्या 184(3) में 184(3) के अंदर वज़ीर आज़म को घर भेजा जा सकता था? गलत बयानी पर वज़ीर आज़म को नाअहल किया जा सकता है तो ऐवान का तमाशा बनाने वालों को क्यों नहीं। हलफ से रूगर्दानी पर मेंबरान असम्बली पर आर्टिकल 62-63 लागू होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान आइनी रेफरेंस पर सवाल उठाने वाले अपोजिशन अरकान पर बरस पड़े। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा आर्टिकल 62-63 में नवाज शरीफ की नाअहली पर PTI ने स्पीकर इख्तियार की हिमायत की थी। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने स्पीकर को ये इख्तियार दिया कि वो नशिस्त को खाली करार दे। आर्टिकल 62-63 का मुखालिफ हूँ, ये आमरीत की निशानी है, चाहें तो इसे आइन से निकाल कर बाहर फेंक दें। ये नहीं हो सकता आइन की दफात का मनपसंद इस्तेमाल किया जाए। क्या इन लोगों का दिमाग काम कर रहा है जो मेरे रेफरेंस पर एतराज़ उठा रहे हैं? मुझे अपने हुकूक की पासदारी के लिए मेंबरान ने 63(2) के लिए दरख्वास्तें दी। मैं किसी के खिलाफ नहीं, असम्बली की हुर्मत की हिफाजत कर रहा हूँ। मेरे आइनी हक को कोई सलब नहीं कर सकता। अभी तो मैंने नाअहली की ही नहीं और आपकी चीखें साथ में आसमान पर पहुँच गई। असम्बली एहतजाजगाह नहीं, ऐवान में गालम गलोच, नाजेबा और फहश इशारों की इजाज़त हरगिज़ नहीं दूंगा। एक खातून रुकन ने हरासमेंट पर कार्रवाई की दरख्वास्त की है। मानता हूँ ऐवान में हंगामा आराई हो सकती है मगर इसे ऑर्डर ऑफ द डे नहीं बनाया जा सकता। PTI हुकूमत में अपोजिशन को दीवार के साथ लगाया गया। हमने ऐवान में अपोजिशन अरकान को बोलने का पूरा मौका दिया। पंजाब असम्बली में हुकूमती अरकान ने हंगामा आराई करने वाले अपोजिशन अरकान के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक जमा करा दी। कहा बाज अपोजिशन अरकान ने स्पीकर की रूलिंग और इख्तियारात को चैलेंज किया, ऐवान की कार्रवाई में रुकावट डाली और पूरी असम्बली का इस्तेहकाक मजरू किया। अपोजिशन अरकान ने गैर पार्लिमानी, गैर महज़िब और तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए। हुकूमती बेंचेस की तरफ बढ़ने की कोशिश की। इन अरकान ने एजेंडे की कॉपीज फाड़कर हुकूमती बेंचेस की तरफ फेंक दी। हमारी तहरीक इस्तेहकाक फौरी कमेटी के सपोर्ट की जाए। साहब का क्या कोई जवाज़ ही नहीं है वहाँ पे जाने का। वो एक सज़ा याफ्ता मुल्ज़म है इमरान खान, वो कैद भुगत रहा है। मियां साहब उसके घर एक दफ़ा गए थे जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे। 40 लाख रुपए की सड़क उसने मांगी थी और तो कोई डिमांड नहीं। सदर आसिफ अली जरदारी को ओहदे से हटाने का कोई कदम नहीं उठाया जा रहा, इसका दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा मैं 100% सदर जरदारी के हक में हूँ। उनकी शख्सियत पर सियासत में तवाज़ुन पैदा करती है। ख्वाजा आसिफ ने नवाज शरीफ की बानी PTI से मुलाकात के इम्कान को भी मुस्तरद कर दिया। कहा इस मुलाकात का कोई जवाब नहीं। जिन्होंने ऐसी खबरें दी हैं उस सोर्स ने भी वो खबर डिलीट कर दी। मौजूदा असम्बली की मुद्दत बढ़ाने के हवाले से कोई तरमीम ज़ेरे गौर नहीं। अगर किसी वक्त आइन में तरमीम की जरूरत पड़ी तो प्रोसेस को फॉलो करके तरमीम कर लेनी चाहिए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का लाहौर में फिर डेरे डालने का प्लान। गवर्नर हाउस में सदर की रिहाइश के लिए तैयारियां मुकम्मल। सदर के साथ सिक्योरिटी और दीगर अफराद की रिहाइश का भी बंदोबस्त कर दिया गया। सदर जरदारी आइंदा चंद रोज में गवर्नर हाउस लाहौर पहुंचेंगे और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। एक बार फिर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिराने की बाज़गश्त। वफाकी वजीर और नून लीग के रहनुमा अमीर मुकाम कहते हैं फिलवक्त सूबाई हुकूमत गिराने का कोई इरादा नहीं, ताहम सियासत में कुछ भी हरफ आखिर नहीं होता। जरूरत हुई तो मौलाना फजल रहमान से राबता करेंगे। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशों से खवातीन और बच्चों समेत 7 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी।
PDMA के मुताबिक जिला वाशिक में 5 मकानात मुकम्मल मुनहदिम हुए। मुख्तलिफ अजला में 22 मकानात को नुकसान पहुंचा। तैयार फसलें और सोलर पैनल्स तबाह। ढाडर और गिरदनवा समेत पहाड़ी इलाकों में तूफानी बारिश। सनी नदी में सैलाब रेला रोदे पुल को बहा कर ले गया। गाड़ी भी बह गई। सवार 2 अफराद को निकाल लिया गया। तहसील सनी शोरान समेत 20 देहात का जमीनी राबता मुनक़ता। लसबेला के पहाड़ी इलाकों में शदीद बारिश के बाद नदी नालों में तुगयानी। दर्जनों देहात का बेला शहर से जमीनी राबता मुनक़ता। शहरी महसूर। चित्राल में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ दरियाओं और नदी नालों में तुगयानी। दरियाए चित्राल में ऊंचे दर्जे का सैलाब। मरी शहर और गिरदनवा में बारिश। पूरी वादी में धुंध का समा हद निगाह से पर हो गई। मुल्क भर में 10 जुलाई तक शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी। मुल्क की तारीख में पहली बार कस्टम्स निज़ाम में मसनूई जहानत का इस्तेमाल। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर FBR का AI पर मबनी कस्टम्स रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ। दरामद और बरामद पर लागत और नौयत का अंदाजा अब AI और बूट्स लगाएंगे। FBR में जारी इस्लाहात से मुतल्लिक इजलास में वज़ीर-ए-आज़म के नए निज़ाम को मरबूत और पायदार बनाने की हिदायत। कहा, टैक्स निज़ाम को खुदकार बनाकर इसमें शफाफियत ला रहे हैं। जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी निज़ाम से कारोबार में आसानी और टैक्स दहिंदगान के लिए सहूलत होगी। इंसानी मुदाखलत कम होने की वजह से निज़ाम मौसर और वक्त और पैसे की बचत होगी। स्मगलिंग किसी भी मईशत के लिए नुकसानदेह है। पाकिस्तान में किसी भी सूरत अशिया की गैर कानूनी नकलो हमल की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कराची में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स में 2 नई कश्तियों की शमूलियत की तकरीब से खिताब। कहा, इंसदाद मनशियात में कोस्ट गार्ड्स की काविशें काबिल सताइश हैं। कोस्ट गार्ड्स को मजबूत बनाने के लिए तमाम मुमकिन वसाइल फराहम करेंगे। एक और तकरीब से खिताब में वज़ीर दाखिला ने कहा कि स्मगलिंग रोकने के लिए सख्त इकदाम किए जा रहे हैं। UAE से वीज़ा मसाइल के हवाले से मुलाकात करूंगा। वज़ीर दाखिला का आशूरा मुहर्रम पर फौज, रेंजर्स, पुलिस, इंतजामिया की मेहनत और प्रोफेशनल अप्रोच को खराज तहसीन। कहा, तमाम फोर्सेस और फील्ड फॉर्मेशन से दिन रात एक करके मिसाली नज़्म ज़ब्त और इत्तेहाद का मुजाहरा किया। भाईचारे और बैनुल मसालिक हम आहंगी के फ़रोग में उलमाए कराम का किरदार काबिल सताइश रहा। वज़ीर आला पंजाब का मुहर्रम उल हराम के दौरान मिसाली अमन व अमान और इत्तेहाद पर सिक्योरिटी फोर्सेस, सूबाई वज़रा और उलमा से इज़हार तशक्कुर। मरीम नवाज ने कहा, पंजाब में मुहर्रम उल हराम के दौरान जो खिदमत और अमन नजर आया, ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। पहली बार सूबाई वज़रा 10 दिन अज़ादारों की खिदमत में फील्ड में मौजूद रहे। तमाम उमूर की बारीक बीनी से निगरानी की गई। अशरा मुहर्रम उल हराम में बेमिसाल खिदमत और अमन हमारी तारीख का रोशन बाब है। पंजाब की धरती अमन, इत्तेहाद और भाईचारे की धरती है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड्स बनने का सिलसिला जारी। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स 1,33,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। इंडेक्स में 1500 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। 1,33,486 से जायद पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। इस्लामाबाद के प्राइवेट अस्पतालों को कानूनी तौर पर जवाबदेह बनाने का फैसला। कौमी असम्बली की सेहत कमेटी के तमाम अस्पतालों को टैक्स नेट में लाने की सिफारिश। कमेटी का शहरियों की प्राइवेट हॉस्पिटल से मुतल्लिका शिकायत पर एक्शन लेने का फैसला। ABN न्यूज से गुफ्तगू में कन्वीनियर कमेटी डॉक्टर अमजद ने कहा कि FBR आज तक प्राइवेट अस्पतालों का टैक्स रिकॉर्ड नहीं दे सका। अगर प्राइवेट अस्पताल पब्लिक सर्विस में कोई काम नहीं कर रहे तो उनको टैक्स नेट में लाया जाएगा। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के ऑपरेशंस बंद करने के लिए अमली इकदामात का आगाज। वेंडर्स को 10 दिन में स्टॉक वापस करने और क्लियरेंस की हिदायत। मुस्तकिल मुलाजमीन को रजाकाराना स्कीम के तहत मुआवजा देकर फारिग किया जाएगा। तमाम अमल की निगरानी के लिए सेक्रेटरी सनत और पैदावार और MD यूटिलिटी स्टोर्स की सरबराही में आला सतह की कमेटी कायम। मुलाजमीन की फरागत और निजकारी के फैसलों की हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म से ली जाएगी। मखसूस नशिस्तों पर बहाल अराकीन की चांदी। मौतली के अरसे की तनख्वाहें अदा करने का फैसला। कौमी असम्बली के 19 अराकीन को 13 मई से लेकर अदालती फैसले की तारीख तक बुनियादी तनख्वाहें अदा की जाएंगी। 1 जनवरी 2025 से अदालती फैसले तक बढ़ी हुई तनख्वाह के तनासुब से बुनियादी तनख्वाह मिलेगी। सूबाई असम्बली के 55 अराकीन को भी बुनियादी तनख्वाह उनकी असम्बलियों के एक्ट के मुताबिक अदा होगी।